सभी भक्त गणों का स्वागत है लिविंग हैप्पीली की भज गोविंदम में। नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट इंटरप्रेन्योर ट्रेनर की ओर से मुझे उम्मीद है आप सब भज गोविंदम से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे और सीखते सीखते हम 9 श्लोक तक सीख चुके हैं। आज 10वां श्लोक को पठन करते हैं और उससे सीखते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने श्लोक के माध्यम से हमें जीवन में किस प्रकार जीवन जीने की कला को सिखाया है। ये एक एक श्लोक अपने आप में मोती के समान हैं। अगर हम इसे सिर्फ देखें, पढ़ें, समझें, अपने आचरण में लें तो सचमुच हमारा आचरण भी चमक सकता है। तो अपने वीडियो का जो हमारा फॉर्मेट है इसके हिसाब से ही हम चल रहे हैं। सबसे पहला मैं प्रथम श्लोक का पाठन करता हूं और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला श्लोक का पठन कर लीजिए। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते संहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकृत करणे। यहाँ हम हर श्लोक का आपको पठन करके सुनाते हैं, उसका भावार्थ सुनाते हैं, उसके क्या मूल उद्देश्य है यह बताते हैं, हमारे दिनचर्या से यह किस प्रकार कनेक्ट होता है, हमें किस प्रकार इससे सीखना है, इसका केंद्रीय भाव क्या है। इन तमाम बातों को आप इस वीडियो में हमारे साथ देखने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस 10वें श्लोक का पठन ही करते हैं और फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। वयसी गते कह काम विकारः शुष्के नीरे कह कासारः क्षीणे वित्ते कह परिवारः ज्ञाते तत्वे कह संसारः। यहाँ इसका भावार्थ पर अगर नज़र आप डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि आयु बीत जाने के बाद काम भाव नहीं रहता है और पानी सूख जाने पर तालाब नहीं रहता, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार धन चले जाने पर परिवार नहीं रहता और तत्व ज्ञान होने के बाद संसार नहीं रहता। तो यह श्लोक में आदि गुरु शंकराचार्य हमें बता रहे हैं कि यह मानव जीवन और संसार की अस्थिरता और असारता को गहराई से समझाने का प्रयास यहाँ किया जाता है। इसमें विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से यह दिखाया गया है कि हमारे जीवन में विभिन्न पहलुओं का अस्तित्व केवल कुछ स्थितियों पर ही निर्भर करता है। इन स्थितियों के समाप्त होने पर वे अर्थ और अस्तित्व को पूर्णतः खो देते हैं। आइए इसी को हम विस्तार से समझते हैं। तो पहला पद है कि आयु बीत जाने के बाद काम भाव नहीं रहता। यहाँ इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है और हम वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, वयोवृद्ध भी हो जाते हैं, तो हमारी कामनाएं यानी कि हमारी भौतिक और वासनात्मक जो इच्छाएं हैं यह भी समाप्त हो जाती है। युवावस्था में जो आकर्षण है, आप अनुभव किए होंगे कि युवावस्था में जो हमारी आकर्षण थी और इच्छाएं थी जो अत्यधिक प्रभावशाली हुआ करती थी, वो समय के साथ स्वाभाविक रूप से कमज़ोर पड़ जाती हैं, कमज़ोर पड़ने लगती है। और यह जीवन का एक स्वाभाविक नियम है, यह कोई रोग बीमारी नहीं है, नॉर्मल डिकेइंग है, एजिंग इफेक्ट इसे कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को आप ले लीजिए कि अपने युवावस्था में भौतिक सुख, वासनात्मक इच्छाएं, भोग विलास के प्रति आसक्त रहता है, लेकिन जब वही वृद्ध हो जाता है, उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है, कई रोगों से वह पीड़ित रहने लगता है, तो वह इन इच्छाओं का पीछा करने में सक्षम नहीं रहता है। आप देखें कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत दौलत, धन, संपत्ति का भोग किया,
अब जीवन के अंत में शांति और ध्यान की तलाश करता है। यहाँ दूसरा पद है कि पानी सूख जाने पर तालाब नहीं रहता। इसका तात्पर्य यहाँ यह है कि तालाब का अस्तित्व पानी पर निर्भर करता है। जब उसमें पानी नहीं रहता तो तालाब भी अपना महत्व और उपयोगिता खो देता है। यही जीवन की अस्थायी और निर्भरता वाली प्रकृति को दर्शाता है। आप देखे होंगे कि आपके आसपास एक हरा भरा तालाब अपनी सुंदरता और उपयोगिता के लिए जाना जाता है। हम वहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं, अपने वृद्ध मित्रों के साथ, परिवार के साथ बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं। लेकिन वहीं पर उसी तालाब में जब देखेंगे कि पानी सूख जाता है तो वह एक खाली गड्ढे के रूप में परिणत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ शंकराचार्य कहते हैं कि हमारे जीवन में यह जो धन है, शक्ति है, संसाधन है, इन सब के समाप्त होने पर उनके साथ जो जुड़े लोग हैं और सारी जो परिस्थितियां हैं, ये सब अस्तित्वहीन हो जाती हैं। यहाँ तीसरा पद यह कहा जा रहा कि धन चले जाने पर परिवार नहीं रहता है। यह वाक्य सांसारिक रिश्तों की जो स्वार्थपूर्ण जो प्रकृति है उसको यहाँ उजागर किया जा रहा है, रेखांकित किया जा रहा है। हमारे पास धन संपत्ति होने के कारण परिवार और रिश्तेदार मनुष्य के चारों ओर एकत्रित रहते हैं। लेकिन जैसे ही यह हमारी धन घटने लगती है या समाप्त हो जाता है तो आप अनुभव किए होंगे, कहानी सुने होंगे आसपास में, रियल कहानी, कि ये संबंध भी क्षीण होने लग जाते हैं। जब एक धनी व्यक्ति अपनी संपत्ति और वैभव से घिरा होता है तो उसके परिवार और रिश्तेदार उसका साथ देते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी संपत्ति खत्म हो जाती है या वो दिवालिया हो जाता है तो वही रिश्तेदार, वही मित्र उसे छोड़ देते हैं। यह रिश्तों की सांसारिकता और स्वार्थ को दिखाता है। जो चौथा पद है यहाँ, तत्व ज्ञान होने के बाद संसार नहीं रहता। इसका तात्पर्य शंकराचार्य यह कहना चाह रहे हैं कि जब मनुष्य को सच्चे तत्व ज्ञान यानी कि आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके लिए यह संसार केवल एक माया का जाल प्रतीत होता है। वह भौतिक वस्तुओं और सांसारिक संबंधों के मोह को पूर्णतः त्याग देता है और केवल सत्य यानी कि ब्रह्म में स्थित हो जाता है। एक साधक का उदाहरण ले, जो आत्मा के ज्ञान को समझ लेता है वह इस संसार को एक स्वप्न या मृग तृष्णा के समान देखता है। जैसे ही कोई व्यक्ति जागने के बाद स्वप्न को महत्व नहीं देता, ठीक उसी प्रकार तत्व ज्ञान प्राप्त व्यक्ति इस संसार की असारता को समझते हुए इसमें मोह नहीं करता, मोह माया के जाल में फंसता नहीं है। तो यह 10वां श्लोक आदि गुरु शंकराचार्य हमें संसार की जो अस्थाई और स्वार्थपूर्ण प्रकृति है, इसके जो नेचर है, इसे ही बताया जा रहा है। यहाँ यह बता रहे हैं कि समय के साथ आप देख रहे होंगे कि हमारे मनी का वैल्यू ही टाइम के साथ नहीं घटता है। आप बैंक में एफडी करते हैं, कितना लॉन्गर टाइम के लिए करते हैं, इतना ज़्यादा आप इंटरेस्ट लेंगे। तो इसी समय के साथ समय इतना बलवान है कि इसी के साथ हमारी इच्छाएं भी समाप्त हो जाती है, संसाधन नष्ट हो जाते हैं, रिश्ते जो स्वार्थ पर आधारित होते हैं ये सब भी नष्ट हो जाते हैं, इनमें भी डिकेइंग हो जाते हैं। और इसके विपरीत आत्मज्ञान के बाद जब आत्मज्ञान हमारा हो जाता है, ब्रह्म से मिलन जब हो जाता है, तब यह संसार असार लगने लगता है। इसीलिए यहाँ शंकराचार्य बता रहे हैं कि हमें मनुष्य को माया और मोह से ऊपर उठकर सच्चे ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होना चाहिए। यहाँ शंकराचार्य के एक एक लाइन इतने गूढ़ हैं, इतने गहराई से कहे गए हैं कि हमारा जो सतही विचार होते हैं ये सब विनष्ट हो जाएंगे और हम जीवन जीने की
वास्तविक कला को सीख सकते हैं। पर शर्त यहाँ यह है कि इन श्लोकों को आप समझें, उसके भावार्थ को समझें, वो क्या संदेश दिया जा रहा है। तो यहाँ प्रमुख संदेश क्या है? तो यही है कि सच्चे ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर हमें बढ़ना चाहिए, न कि यहाँ के मोह माया, लोभ, धन, परिवार, ये सब में। जैसे ही आपको आत्मज्ञान होगा, ये माया मोह अपने आप समाप्त हो जाएंगे, ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं। इसी प्रकार की शंकराचार्य की और भी आगे हम भज गोविंदम के 11वें श्लोक में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लिविंग हैप्पीली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं निवेदन करता हूं कि आप अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें, ताकि मैं इसी प्रकार आपको वीडियो देते रहूं। और अंत में हृदय की गहराइयों से मैं आपको आभार प्रकट करता हूं कि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूं। जय श्री कृष्ण।